हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में आज गाइस व्हाट टू डू गाइस, ब्रेकफास्ट में ना ऐसे रूम में मैं थी तो रूममेट्स लोग का तो जॉब 9 बजे से पहले होता है, तो वो लोग रेडी होके जा रही थी। तो वो लोग अपने में डिस्कस कर रहे थे कि आज डोसा बना है, डोसा इज़ नॉट गुड, नॉट नाइस वगैरह वगैरह कुछ बात कर रही थी आपस में। तो मेरे को बस डोसा सुनाई दिया, ठीक है। तो फिर मैं सोची बढ़िया है, डोसा बना है, आज मज़ा आएगा खाने में। वो पेपर डोसा टाइप, मसाला डोसा, कुछ बटर डोसा, कुछ इस टाइप का बना होगा मेरे को लगा। नीचे गई मैं, इतना निराश हुई। गॉड, वो डोसा नहीं था, वो कुछ चिल्ला टाइप था, ठीक है। पीला पीला था, उसके अंदर प्याज डाला हुआ था, मिर्ची डाला हुआ था। आई डोंट लाइक इट। और फिर चावल था, चावल ख़त्म हो गया था। और वैसे भी मैं चावल नहीं खाती सुबह सुबह। मैं पहले सब कुछ ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे को था कि ट्राई करती हूँ क्या चीज़ कैसा लगता है, थोड़ा खा के देखना चाहिए। लेकिन अब चावल नहीं खाऊंगी। तो कुछ चावल था, चावल का क्या बनाए हुए थे पता नहीं, कुछ चावल का ही बना हुआ था, उसमें वेजिटेबल ये सब डाल के। और फिर बादाम का चटनी था एज यूजुअल। और डोसा नहीं था वो खाने के बाद मेरे को पता नहीं चला। यहाँ पे आने के बाद एक और रूममेट थी, उनसे मैं पूछी कि क्या था वो, डोसा था सीरियसली, ऐसा होता है डोसा? तो वो बोली डोसा नहीं था, वो उत्तपम था। और उत्तपम में डलाता है सिर्फ प्याज और मिर्ची, उसमें डलाना चाहिए टमाटर डलाना चाहिए और क्या गाजर ये सब डलाना चाहिए। तो वो बोली कि यहाँ पे लोग ठीक से नहीं बनाते, जैसे तैसे बना देते हैं। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, पर यहाँ पे ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही बनता है। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड गाइज। कल के लास्ट में आप लोग देखे हुए हैं कि मेरे चेहरे पर कुछ ज़्यादा निराशा थी, पर राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड। देखिए बात क्या है कि दुनिया में ये अप्स एंड डाउन्स फिर आपको झंझोड़ने वाला चीज़ होते रहेगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं नहीं, मतलब अब कुछ चीज़ हो रहा है तो उस पर कुछ चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं होता, आप कुछ कर नहीं सकते। आप जितना कर सकते हैं उतना कर देते, उसके बाद भी आपका पछताना नहीं बनता है। दोपहर में मेरा व्लॉगिंग ख़त्म हो गया था, सोची तो थी शाम में वॉक पे जाऊंगी, क्या क्या बहुत कुछ सोची हुई थी, पर इतना मूड डाउन हो गया था कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। तो मैं चाहती हूँ जबकि दिमाग शांत हो जाए तो मैं सो जाती हूँ। वो गलत मैं करती हूँ, लेकिन मेरे को उससे बेटर कोई आइडिया दिखता नहीं है, तो मैं सो गई। सोने के बाद उठी तो बारिश हो रहा था, मौसम पूरा ठंडा हो गया था, मेरे को ठंडा लग रहा था, पंखा बंद की, सब कुछ रिलैक्स, सब कुछ ठीक। लेकिन मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हुआ था। उस टाइम पे भी पूरा टेंशन वेंशन चल रहा था। उसके बाद गाइस, इफ़ यू डोंट हैव बेस्ट फ्रेंड देन मेक इट, जल्दी से जल्दी। इशिता का कॉल आता है और उसके बाद मैं अप्रॉक्स 2 घंटे बात करती हूँ। हाँ, 1 आवर से ज़्यादा ही बात की थी। और उसके बाद आई फील गुड। यस, बस आपको एक चाहिए जो आपका बुद्धि खोले। एक्चुअली मेरे पास वो सारा नॉलेज है कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होते रहता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, अभी टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं जानती हूँ, पर अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। दूसरे को सजेशन देने टाइम पूरा बात बताती हूँ और ख़ुद के टाइम सोचती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ के लिए आप कितने भी होनहार हो, कितने भी बुद्धिमान हो, आपको एक इंसान चाहिए जो आपको बैठ के समझाए कि पगली इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उससे बात की, काफ़ी बेटर फील करने लगी। फिर ब्रेकफास्ट, फिर डिनर विनर होने के बाद फिर मैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर काम वाम करने लगी, मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई चला मेरा। उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर आज सुबह मैं उठी और फिर आज सुबह मैं न्यू फ्रेश के साथ, क्योंकि जो मेरे हाथ में वो मैं करती हूँ ना, जो नहीं है उसके बारे में सोच के मैं जो अभी है हाथ में उसको भी छोड़ूंगी। तो वही सब। और ये बुक मेरे को काफ़ी हेल्प कर रहा है गाइस। ऐसे इतने दिन से, काफ़ी सालों से ये बुक मेरे पास था, लेकिन मैं नहीं पढ़ती थी। ना कि नहीं आपको, मतलब मैं नहीं पढ़ती थी। और फिर अभी मन कर रहा था कुछ अलग करने का, तो फिर ये बुक था। और भी बुक कार्ट में ऐड करके रखी हुई हूँ मैं, क्योंकि अब मैं थोड़ी बुक पर्सन टाइप्स बन रही हूँ। तो ये मैं 3rd चैप्टर में हूँ अभी। 2 चैप्टर मैं कल उड़ा दी, मतलब ख़त्म कर दी। इतना मेरे को, मतलब आप पढ़ोगे तब ना आपको इंटरेस्ट आएगा। आप पहले से सोच लोगे कि क्या है यार बोरिंग टाइप्स वैसे। तो वही सोचिए, मैं अभी पढ़ना स्टार्ट की, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी सुबह में उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ रही हूँ। इतना मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी। और मैं अपने आप को ये मतलब ऐसे दी हुई हूँ, क्योंकि ऐसे बुक मैं ख़रीद लूँगी और फिर पढ़ूँगी नहीं, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं दूसरा लूँगी नहीं। तो उस वजह से भी मैं और जल्दी ख़त्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे को और बुक पढ़ना है, तो ये ख़त्म होगा तभी। तो वही सब अभी चल रहा है। फीलिंग बेटर गाइस, काफ़ी ज़्यादा, पर देखते हैं
कब तक रहती हूँ, रहूँगी, हमेशा रहूँगी। खुश रहना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के लिए तो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उसी के लिए, पर उसी के लिए रहे, और उसके बावजूद भी आप खुश नहीं रह रहे हो तो क्या पॉइंट है उतना वो सब चीज़ करने का, वो मेहनत करने का। तो इसलिए इतना एडजस्ट कर रही हूँ, मतलब दूसरे शहर में आके रहना ऐसे, मतलब सब लोग के बीच जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है ना, आप जो इतना 20 साल से खा रहे हो वो सब चीज़ नहीं मिल रहा है। तो वही सब है। तो जब इतना कुछ आप कर रहे हो और उसमें थोड़ा सा बस डगमगाहट आ गया और आप इतना डगमगा जाओ, वो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो यही सब समझा के अपने आप को समझा रही हूँ गाइस, और शायद मैं समझ चुकी हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। शायद मेरा डेस्टिनी कुछ और है, ये इतने दिनों में कुछ ज़्यादा बड़ा मैं अचीव कर लूँ, क्या पता। यही सब सोच के खुश रहना चाहिए गाइस। ओके देन गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ फ्रेश व्रेश होने के बाद। बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगेन कैमरा की क्वालिटी से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा मोबाइल नहीं है, और जिसका मोबाइल है वो अभी मेरे सामने बैठ के लुत्फ उठा रही हैं, बात नहीं कर रही हैं। बहुत ज़्यादा वैसे ट्रैवल करके आई हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरे से मिलने के लिए इतना कष्ट उठाया गया है गाइस। शी इज़ हेयर गाइस। ये क्या क्या खाने में, निमकी है, निमकी कहाँ गया, निमकी है, चूड़ा है, और इधर अचार है। तो हॉस्टल लाइफ, कॉलेज, मतलब कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद आपका फेवरेट हो जाता है अचार, निमकी, चूड़ा, यही सब। तो खा रही है, ये ऑर्डर कर रही थी, अभी फूड ऑर्डर कर रही थी। फिर हम इनको याद दिलाएं कि बेटा बैलेंस भी होता है कोई चीज़। गुड, आई लव। पूरा एग्जॉस्ट होके आई थी ये 2 बस में। अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरा क्या हालत होने वाला है इन दिनों बेंगलोर में। यस, अब मेरे को इनके घर जाना होगा अकेले, क्योंकि ये आई हैं। अभी अगर हम इनके साथ, अगर अभी मैं जाती हूँ तो फिर मेरे को आते आते रात हो जाएगा, और रात में ट्रैवल इज़ नॉट गुड गाइस, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू इन बैंगलोर, है ना। और बस में मेरे को समझ में और नहीं आएगा, अंधेरे में चश्मा कुछ सब धोखा दे देता है मेरे को। तो इससे बेटर है कि मैं कभी और जाऊँगी। अभी आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे, हम लोग चिल विल करेंगे, रूम में ही रहेंगे, क्योंकि बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और थकेंगे हम लोग। अभी मैगी लाने वाले हैं और इस पैन में बनाने वाले हैं। फाइनली मेरा पैन यूज़ होगा फर्स्ट टाइम। अचार का भी पैकेट अभी ही खुला है, मैं नहीं खोलती कि क्या इतना अचार वचार, तो इसलिए ओके। तो यही सब है, अभी बातचीत होगा गाइस, और कुछ इंटरेस्टिंग बात होगा तो व्लॉगिंग होगा। क्या कह रही थी आप? बाय बाय गाइस। हाय गाइस, तो मेहमान का और खातिरदारी करते हुए मैगी बनाए गाइस, और मेहमान खुद मैगी लेके आए गाइस, इतना चलता है। तो मैगी खा रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग मूवी देखेंगे। अभी ऐसे सच कुछ बात करने को तो है नहीं, मैं खाना खाने के बाद फिर मैं कपड़ा धोने जाऊँगी, 5 मिनट लगेगा, नहीं 5 मिनट, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऐसे कपड़ा डाल के रखना अच्छी बात नहीं ना है, मतलब किसी और को धोना होगा तो प्रॉब्लम है ना, और इसे पानी में भिगो के भी नहीं रखना चाहिए। तो यही सब दिक्कत की वजह से मैं पहले कपड़ा देखता हूँ, उसके बाद से प्लेट लेके जाती हूँ, तब तक तो खा भी लेती, इसी में खा लेती। कुछ दिक्कत हो जाएगा इस पर, कोई बात नहीं, चलता है इतना। कौन सा मूवी देखना है वैसे? आई डोंट नो। ओके, जब देखेंगे तब बता देंगे आप लोग को। बाय बाय गाइज। हेलो गाइस, कपड़ा धो के कपड़ा पसार दिए थे गाइस, उसके बाद भी बारिश इतना तेज होने लगा, भीग गई मैं कपड़ा उठाने के चक्कर में। मौसम गाइस, ओह माय गॉड, बैक कैमरा से दिखाती हूँ गाइस, ठंडा लग रहा है। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं, रास्ते में घूमने जा रहे हैं। पहुँच गए गाइस, मार्केटिंग हो रहा है गाइस, तो ढूंढना पड़ेगा ना इसमें से। हे गाइस, तो अभी शॉपिंग हुआ है गाइस, ये की शॉपिंग मेरे को करवाने आई थी, पर मैं नहीं की कुछ शॉपिंग, पागल है ना। तो जब बात है दूसरे देश में, शहर ना, हाँ दूसरे शहर ना आके आपको थोड़ा मोड़ा देखना पड़ता है, करना है नहीं। हम तो अपने घर में हैं, मेरे बाप का घर है यहाँ पे,
गुस्सा आ जाती है गाइस, व्हाट टू डू। कितना अच्छा सीन दिख रहा है गाइस, पर आपको दिखा ही सकते हैं सम रीजन। सब नहीं बोला। अरे सीक्रेट श्रद्धा। ओके सॉरी यार, दिख जाएगा, लोग गैस कर लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। You're so funny. अरे यही सब हो रहा है गाइस, ऑब्वियसली इधर से जाएंगे तो पता चल जाएगा, बताना नहीं है ना इसलिए। अभी वेदर सही हुआ है, बारिश हो रहा था, अब जाके वेदर सही हुआ है। मैं ड्रेस लाई, पता नहीं दिखेगा नहीं तो क्या ही दिखा के करें। तो और क्या वर्षा? Nothing else. I just want to go home. नो सेफ लाइन, ऐसी बात नहीं। ये नहीं जाना चाह रही थे घर, इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं कि चल अब शाम हो गया है तो चल रही है। पीछे रह जाना है, हम करें अकेले मज़ा आ गया गाइस। फर्स्ट टाइम बस में बैठा बैंगलोर में, अच्छा लगा। मेरे को कुछ स्टोरी भी हुआ है, वो अब रूम पे जाके बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कौन सा स्टोरी बताओ? 6 रुपया वाला नौटंकी, जहाँ जाऊंगी नौटंकी ना हो, ऐसा हो सकता है। वेरी गुड। इनका बीच से बैकग्राउंड वर्ड्स आते रहते हैं। वेरी गुड, नाइस, थैंक्स, You're welcome. यू है 2 वर्ड आ गया, तरक्की कर रही है बच्ची। तो अब घर पे जाके व्लॉगिंग करेंगे गाइस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। बस ढूंढना पड़ेगा, बस का बहुत इधर जितना चीप है उतना ही दिक्कत। तो यही Exactly, that's my point, Shweta. Exactly, guys. You have to be careful. You have to take cab. बट उसके लिए मनी कमाइए आप। मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ ताकि आप बहुत कमाओ और बैंगलोर में आओ तो फिर ट्रैवल कर सको। हाँ। 400 रुपये आपको 3 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। यस ब्रो, Yes. दिस इज वेरी नॉर्मल रकम। रुपया। रात में लेकिन बैंगलोर देखने जैसा होता है गाइस। नाइस लुकिंग, Nice. Good. Very nice. कॉल आ रहा है गाइस, तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अब हम लोग रूम पे जाके बात करेंगे। बस की वजह से हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा अभी रात का टाइम है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा पर बहुत ट्रैफिक है। तो ओके गाइस, बाय। हे गाइस, तो आज का डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था। मतलब ऐसे स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक ठीक था, एक तो बारिश होने लगा और मेरा कपड़ा भीग गया, फिर उसको सुखाए, वो अभी तक सूखा नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब पंखा में सूख रहा है। यहाँ की बारिश का कोई ठीक नहीं, कभी भी होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आज मेरे को पता चला है एक्चुअली कि द रियल फेस ऑफ बेंगलुरु, भाई साहब ट्रैफिक। मैं आज देखी हूँ कि ट्रैफिक होता क्या है। वर्षा के साथ मैं गई, कोरमंगला गई थी, वहाँ पे घूमी, उसके बाद फिर बस पे बैठ के मेरे को आना था इधर अपने साइड। तो ज़्यादा नहीं किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर, मोस्टली 3 किलोमीटर होगा, उससे कम ही होगा। और वो मेरे को आने में लगा है 40 मिनट से भी ज़्यादा। पहले तो हम गलत बस में बैठ गए, उसमें बाहर दिखा रहा था कि आप जाइएगा, क्या नाम था पता नहीं, भूल गया, जबकि हम पूरा बस में रटते वो नाम आ रहे थे कि ये यहाँ पे मेरे को रुकना है। तो फिर वो बस में बैठे, तो वहाँ पे फिर जब कंडक्टर टिकट के लिए बोले तो हम वो नाम बोले, तो वो बोले कि नहीं यहाँ नहीं जाती। उसके बाद मैं डर गई, फिर मैं वर्षा को कॉल की, मैं बताई कि वो नहीं गए। तो फिर वो बोली कि देखना कि कोई ना कोई बस आएगी, उसमें से पूछना कि ड्राइवर को पूछना या फिर कंडक्टर को पूछना और फिर चले जाना। उस टाइम पे मेरे को पूरा डर लगने लगा कि अब मेरे से तो होने से रहा ये सब काम। तो फिर मैं जल्दी ये स्टोरेज फुल होने की वजह से रैपिडो ये सब कुछ अनइंस्टॉल कर दी थी, तो जल्दी से रैपिडो इंस्टॉल की और फिर मैं देखने लगी कितना प्राइस लगेगा यहाँ से मेरे को पीजी जाने में। तो उसमें दिखाया था 127 अप्रॉक्स लग रहा था। मैं सोची भाई 5 मिनट में वेट करती हूँ, मेरे को मिला तो मिला, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन, और इसी ऑप्शन पर मैं स्टिक होंगी, अपना चली जाऊँगी रैपिडो से। मैं नहीं लेने वाली रिस्क विस्क, क्योंकि अब जाने में भी टाइम लगेगा, ट्रैफिक ज़्यादा रहा, कब तक पहुँचूँगी पीजी, फिर बहुत दिक्कत है। तो इसलिए फिर रुकी हुई थी, देख रही थी, तभी मेरे को एक बस दिखाई दिया जिसमें वो जो चलते रहता है ना, वो डिजिटल वाला, तो उसमें दिखाई दिया वो
बोमनहल्ली, हाँ बोमनहल्ली जगह का नाम है गाइस। वो दिखाई दिया तो मैं अंदर गई, फिर ड्राइवर अंकल बैठे हुए थे। इतना ट्रैफिक ना, बस रुका हुआ था ट्रैफिक की वजह से, तो जल्दी जाके बैठे मतलब अंदर गए। उसके बाद फिर ड्राइवर अंकल से पूछे कि बोमनहल्ली जाएगी ये बस? तो फिर वो बोले हाँ जाओ ना यार, क्या दिमाग ख़राब मैं फिर अंदर गई, फिर टिकट काटवाई और उसके बाद फिर पहुंची मैं, तो फिर सब कुछ ठीक रहा। मेन एक और चीज़, जो वर्षा के साथ जा रहे थे तो हुआ क्या ना, वही स्टोरी बताने के लिए मैं सोची अभी बताने के लिए। तो बस में बैठे और उसके बाद फिर वो बोले कि हम लोग पूछे कि कितना लगेगा, हम लोग को कहाँ जाना था। हम लोग को जाना था वही कोरमंगला जाना था, लेकिन हम लोग को उसका बस मिल नहीं रहा था। सबको कहते कि नहीं जाएंगे। तो एक कोई कॉलेज था उसी का नाम ले कि वहाँ पे जाना, तो उसके लिए वो रेडी हो गए थे। तो वहाँ का वो बोले 12 रुपया लगेगा। फिर हम दोनों को कहें कि हम दोनों का टिकट काटने के लिए, तो वो कहें फिर 30 रुपया। तो जब 12 रुपया है तो 2 टिकट 24 का होना चाहिए, आप 30 कैसे मांग रहे हो? फिर 30 रुपया देने के बाद फिर जब वो टिकट दिया तो उसमें 24 लिखा हुआ था, तो मतलब 6 रुपये का गड़बड़ी हुआ यहाँ पे। तो मैं वर्षा से ऐसी बात कर रही थी, फिर वो बोली कि चेंज नहीं होगा इसलिए शायद वगैरह वगैरह। तो वो लैंग्वेज तो नहीं पकड़ पाए होंगे, लेकिन वो एक्सेंट से समझ गए कि ये क्या तरीका 6 रुपये के लिए ऐसे कर दिया। तो वो स्पेशली, मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही थी, तो स्पेशली मेरे को जब सब जगह से हो गया तो 6 रुपये मेरे को ला के दिए और जैसे ही कॉलेज आया भी नहीं था, उससे पहले ही था, और वो बोलते आ गया उतरी तो वही बड़ा फनी था। हम पीछे पड़ गए थे वो कि तुमको तो 1 मीटर भी आगे तक नहीं छोड़ेंगे और पीछे ही छोड़ देंगे। तो फिर हम लोग उतरे, फिर हम लोग चले, फिर हम लोग गए। वहाँ प्राइसिंग सही था, टॉप ये सब 100 रुपये का मिल रहा था, 150 रुपये का मिल रहा था, फिर और भी पैंट ये सब भी 400-500 में मिल रहा था। प्राइस सही था, पर जो मेरे को चाहिए था वैसा कुछ वहाँ पे था नहीं। वो बोली है कि चिटपिट मार्केट एक है, वहाँ पे बहुत सही से मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सूट का सेट वेट भी बड़ा सही से मिलेगा। देखती हूँ कभी जाना हुआ तो। उसका काफ़ी दूर पड़ता है, 2 बस करके आई थी वर्षा, बहुत थक गई थी। फिर आके फिर वो तो सो गई, आराम कर रही थी। और मेरा इधर कपड़े का जो हुआ, कपड़ा मैं डाल के आई, धूप एकदम अच्छा निकला हुआ था। उसके बाद अचानक से बारिश होने लगा, फिर गई कपड़ा उठाने के लिए, तब तक बहुत तेज़ हो गया, कपड़ा ढेर सारा था। तब तक उठाते मैं पूरा भीग गई। तो सोची जब भीगी रही हो तो और अच्छे से भीगी जाती। फिर वॉशिंग मशीन में ना पहले से ड्राई वाले में ना कपड़े लोग डाले हुए थे, तो उसमें तो डाल नहीं सकती थी, इसलिए उस टाइम पे नहीं डाली थी, कपड़े ऐसे पसार दी थी। उसके बाद उस टाइम पे जब गीला हुआ तो उस टाइम पे देखी तो वॉशिंग मशीन में खाली था, तो फिर उसी से सुखाई कपड़ा, जितना सूखा और अभी ऐसे ही रखी हुई हूँ, पंखे से सूखेगा अपना। यही सब प्रॉब्लम है गाइस, यही सब हुआ है आज। अब देखते हैं कल का क्या सीन रहता है, जैसा रहता है वैसा व्लॉगिंग होगा। तब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।